ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे फीमेल कैरेक्टर दिख रही है ना? हाँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। गॉट इट। देखेंगे यहाँ से एक और निकाल के ऐसा बीच से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाएगी जो रुकी हुई है। तुषार को भी भेज देना। तुषार कॉफ़ी है क्या? जिया के पास होगी, जिया के पास होगी। हाँ, अपन तो नहीं लाए, शायद मेरे पास नहीं मिलेगा। मैं कॉफ़ी पीना छोड़ दिया हूँ। कभी कभी, कभी छोड़ इसलिए दिया क्योंकि मैं ग्रीन टी में शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे ग्रीन टी ही पीना है। लेकिन कभी कभार, बहुत ही रेयर। हम्म, तो बहुत ही रेयर कहने का मतलब है। जैसे अभी मैं मतलब अब शुरू हो जाऊंगा, जब मतलब अभी जो रूटीन शुरू होगा उस रूटीन में फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहेगी इन्वॉल्व। मेरा फिर से डाइट रूटीन और वो सब शुरू होगा ना, तो फिर सब बंद हो जाएगा, फिर खाना वाना सब खत्म। नहीं है तो ले आओ फिर। तुम्हारे पास रखा है तुषार? हूँ। हेलो, आइए। तुषार, 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 ये लो, ले जाओ, जल्दी जल्दी मंगा लो किसी से। मतलब उसमें कुछ ऐसा डला हुआ है? तो कैसा आएगा पानी? मतलब पीने जितना ही आएगा कि ऐसा है कि वो ऐसा झरने जैसे मुंह में गिर गया, ऐसा कुछ?
मतलब क्या है ये? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? There's some alien technology involved here, as we are looking at some alien technology. तो पानी का टेम्परेचर बताता है ना कि ऐसा environment का टेम्परेचर जिसने पकड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर। नहीं, वो भी खुल जाता होगा। Oh my God, such an advanced technology, I must say. What an advanced technology we have over here. सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्वीज हो जाएंगी अंदर, राइट? कोई भी बाहर नहीं। और सी कर्व होना चाहिए, प्रॉपर सी कर्व। हम्म। जैसे यहाँ से अभी बिगड़ रहा है ना ये फ्लो, तो हमको उसको सी कर्व ही करना होगा। सब में, मतलब ह्यूमन में भी या किसी भी चीज़ में। ये है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो वो सी कर्व आएगा, ऑर्गेनिज्म है। और अगर ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो नहीं लगेगा, है ना? सात दिन हो गया, कहाँ तक पहुँचे? अरे, क्या देख रहे थे? माय गॉड, वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। उसमें उसमें भी सोनू सूद आया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा सेलिब्रिटी सोनू सूद है उसमें। आई मीन, कुड यू बिलीव इट? कितना कितना खर्चा किया आपने? हाँ, तो फिर फ्री था वो? तो फिर वो लोग खेल क्यों रहे थे? ओह गॉड, मतलब लिटरली। हम्म। तो चैरिटी भी नहीं कर रहे वो लोग? ओके, तो इट्स जस्ट कि उन लोग का मूड हुआ था गेम खेलने का, एंड दे थॉट कि व्हाई डोंट वी स्पॉन्सर इट। ओके, गुड। जूनियर जी? माय गॉड, यू हैवंट हर्ड अबाउट जूनियर जी? पार्ले जी, जूनियर जी? नेवर heard about Parle G's superhero? There's a superhero of Parle G sponsored company. उनका स्पेशल superhero है जूनियर जी। Such a big franchisee. You should have seen this. जैसे बिग बबूल का, बिग बबूल, बूमर, बूमर एक सुपर हीरो था बाय द वे। या बूम बूम बूमर वाला, he was like a superhero. They thought that we could make a superhero out of a chewing gum, which is like a very good idea. At the moment, they thought it like it's a very good idea. But unfortunately, people, I mean, think about it. If you saw a villain, a super villain, which is like captured a bunch of kids, and they will be like, now we'll call Boomer, and they take out the chewing gum and give a little chew, and they spit it out, and it became a boomer, like literally, like literally. Only in India you could think of it like us. A kid is chewing a chewing gum and spitting out, and then it becomes your superhero. Like, what a radioactive spit he has. Literally, matlab, they will be like, let's leave.
लेट्स लीव दिस प्लेस. दे वर लाइक डोंट, बहुत बेकार लोग हैं लोग, right? They have all the radioactive stuff in their lungs, so we cannot win them. So that's a Junior G, by the way. You should have seen. Junior G is a like glucose active hero. He has this glucon D inside of him. पूरा ग्लूकोज से भरा रहता है वो. My God, Jim Jam Jammy Boom. That who gave this line? I mean, seriously. But that is what our superhero was. After Shaktiman, everybody was like कि हमें भी बनना है, हमें भी बनना है. सबको सुपर हीरो बनना था. शक्तिमान वाज लाइक लेजिट. हाँ, विकराल, गबराल, माय गॉड. विकराल पहले अच्छा आता था. आई डेफिनेटली लाइक्ड दैट प्रोग्राम जो शुरुआत में आता. हाँ, शो का नाम था. हैवंट यू हर्ड अबाउट इट? नेवर. आप लोग अच्छा, बेंटन वाले वो शुश कोई है जो आता था, उस एरा के हैं कि उसके भी बात के वो ना कोई है ऐसा. फियर फाइल्स वाले हैं. फियर फाइल्स है लाइक तुषार गया है हमारे लिए कॉफी लाने के लिए. आहट, आहट कौन देखता? आहट वाज लाइक, इट वाज, बैग नीचे कर दूं. गाना अच्छा था. आपने इसमें चेंज कर दिया. अध्यात्म की राह. दैट्स अ वेरी गुड चॉइस बाय द वे. A higher form of education is required and a higher form of intellectual is as well, so it's very good. Have you heard about anxiety of Vikral? Never heard about. That guy is actually looks like Blade. Blade. Have you heard about Blade, the superhero Blade? Never heard about it. No. कहाँ से? यहाँ से. हाँ, हाँ, वो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि हम ग्लबेला सेक्शन के विड्थ को लेके बना रहे थे. फिर हम उसको सेंटर में कर देंगे. जस्ट लाइक दैट. डजेंट मैटर कि हम वो क्या बीच में ना, हम वैसे भी एक लाइन खींचने वाले थे और लेफ्ट तरफ वाला सारा सेलेक्ट करके डिलीट मार देते, उसको मिरर कर देते. हमने केवल ग्लबेला का पूरा सेक्शन लेने के लिए ही उसको यूज़ किया. सो Vigral was like a Blade superhero who actually gives threat to the ghosts and all those legendary villains, vampire or something. So, बहुत cool looking superhero था. हाँ, हाँ, उसके पास तीर रहता था. He has his crossbow along with him. He's always like shoot with crossbows and people will die all of a sudden. And then and one day we heard a news that one episode actually got cancelled. Why? Because Vikral, the superhero we were always looking for, is actually afraid of flights. Yeah, flights. He didn't flew, so he normally goes to places through train or via the car or something. He doesn't likes to go on aeroplanes and so. And then he was a superhero. And when this thing broke, people will be like, "Are we looking for a good superhero?" Let's switch on to Captain Vyom. Captain Vyom. I'm sure none of you have heard about him, neither of you as well. कैप्टन व्योम जो है वो भारत की इंडस्ट्री का शक्तिमान से पहले का सुपर हीरो है. अरे बनाया ना हम लोगों ने, परमाणु बनाया हम लोगों ने. तो मूवी तक आया ना. नागराज आया था जिस दिन नागराज आया ना मूवी, उसमें पहला दिन एपिसोड आया नागराज का, दूसरे दिन ना केस हो गया उसके ऊपर कि सांप को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो क्या कर रहे हो?
बेचारा वो क्या करे नागराज, वो तो बना ही नागराज है ना। नो, इट्स एन एक्चुअल वीएफएक्स टाइप ऑफ सीरीज, जिसमें एक हीरो है जो, उसका पहला शूट हुआ था ओरिजिन ऑफ नागराज। तो वो बकायदा वो एक ढेर सारे सांपों में से ऐसा बाहर निकलता है, ठीक है, और वो फिर ऐसा करता है तो उसके रिस्ट से सांप निकलते हैं। उसके शरीर के अंदर शरीर के अंदर 1000 सांप रहते हैं, और हर अलग अलग टाइप का विष रहता है उसके अंदर। सो इज काइंड ऑफ लाइक दैट सुपर हीरो। हम बकायदा, अरे क्या ही जोरदार हीरो है भाई, हाउ कुड यू से दैट। उसके विलन देखना ना, एक से एक विलन। एंड देन वन डे वी हर्ड अबाउट इट कि इसका वीसीआर आ रहा है। उस समय वीसीआर चलते थे ना, तो वीसीआर आ रहा है, वी वर लाइक कि अरे वाह वीसीआर तो मज़ा आ जाएगा। एंड देन दूसरे दिन उसका दूसरा एपिसोड गायब हो गया, मतलब आएगा ही नहीं, बैन हो गया। क्यों? केस हो गया, ह्यूमन पेटा वालों ने केस कर दी कि सांप का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम। अब तो रियलिटी, अब उस समय वीएफएक्स तो था नहीं कि थ्री डी में बना के उन लोग वो कर दें। थ्री डी तो बहुत ही खतरनाक बनता था, दिखाया था ना मैंने। उस दिन दिखा, इंट्रो अच्छा था ना, डरावना। वो तो खतरनाक सीरीज थी भाई वो। फिर अभी आ रहा है ना रणवीर सिंह, रणवीर सिंह एज नागराज। अरे नहीं नहीं, वो तो वो तो नहीं आ पाएगा, मूवी बनेगी ना अभी। बकवास पिक्चरें देखा लो बस। तो आप थोड़ी ना वीएफएक्स वाले हो, आप तो गेमिंग वाले हो, आपको जाना चाहिए था डूम, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। आपको लगता है इनको ये बड़ा सीख के आए होंगे वहां से, आपको देख के लगता है इनको? ब्रह्मास्त्र बिल्कुल देखी है मैंने। मैंने केवल वीएफएक्स ही देखा यूट्यूब के अंदर, मूवी में टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने। मैंने देखा बस कि ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स को जो इतना प्रेज मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। क्योंकि भाई माया का अच्छा यूज़ किया उन्होंने, तो हमने आर्टवर्क देखा, अच्छा आर्टवर्क है। इट्स नॉट लाइक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बोला जा रहा है इट्स अ बिगर थिंग। नहीं, वो इंडिया के लेवल के हिसाब से ठीक है। सबसे अच्छा अभी तो आएगा जब वो बनेगा, डोगा। डोगा बन के आएगा देन, डोगा, इट्स ऑल्सो डोगा, डॉग फेस डोगा। उसका उसकी टैगलाइन थी सुपर हीरो की, डॉग फेस डोगा। भैया हमारे भारत का सुपर हीरो है, पनिशर से लिया गया है, पनिशर। तो अनुराग कश्यप ने लिया ना राइट्स उसके। अब उसके लायक बॉडी बिल्डर कैरेक्टर भी तो ढूंढना है। विद्युत जामवाल अच्छा बन सकता है, विद्युत जामवाल बना सकते हो उसको वो। लेकिन वही है, बनेगा कौन टाइगर श्रॉफ? और क्या, डायरेक्ट तो यही तो है। लिटरली सोचो, डोगा कह रहा है ये चीज ना, गाय हु इज लाइक पनिशर, जो पनिशर कैरेक्टर जैसा है वो बोल रहा है ये चीज। थोड़ी बच्ची लिटरली, गॉड। सोच रहे हैं लोग अभी कि किसको बनाया जाए। वैसे शक्तिमान कंफर्म हो गया ना, वो क्या नाम है उसका, शक्तिमान की मूवी में वो आ रहा है, वो क्या नाम है वो लड़के का, जो अभी शहजादा मूवी में आया है ना, कार्तिक आर्यन वो बन। हाँ कार्तिक आर्यन, तो आपको क्या लगता है कोई दूसरा जाएगा? साउथ की मूवी का रीमेक किया है ना उसने इसमें। ओहो, अल्लू अर्जुन, आप कंपेयर ही कैसे कर, आप कहाँ से कंपेयर कर सकते हो उसको भाई? अल्लू अर्जुन इज लाइक अल्लू अर्जुन, उसको नहीं ले सकते आप, टॉप नहीं कर सकते। तो नीचे का पूरा हम सेक्शन यहाँ से जोड़ देंगे, ऐसा पूरा है ना। एक्शन भी तो है वही किया है उसने, कौन सा एक्शन बड़ा अच्छा किया है? प्रभास वाली वही बोल रहे हैं ना।
ठीक है फिर, ठीक है। फिर ठीक है, फिर ठीक। उसके बाद भी तो प्रभास ने आदि पुरुष लेके आया ना। वो भी तो सीताराम पे थी, उसके ऊपर में एक और राधे श्याम वाली एक और ले आया था ना। असल में क्या था, टॉलीवुड में एक आई है ना, वो क्या नाम है, हीरो थोड़ा सा एजिड है, मैं देखा हूँ उसके, है ना। हाँ? कौन है हीरो? लव स्टोरी है? नहीं देखेंगे भाई, काहे देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि दुनिया, हमारी दुनिया, भारत की दुनिया जो फिल्म इंडस्ट्री है थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा किया आपने, जो स्पॉइलर पहले ही दे दिया। वेरी गुड। अब तो देखेंगे ही नहीं, मौका ही नहीं देंगे हम पिक्चर को। तो अब क्या मतलब, मर गया ना। मर गया, अब फिगर आउट तो कर ही लूंगा कि कहीं ना कहीं गया होगा मिशन में, है ना। पाकिस्तानी गया, देखिए ये भी आपने बता दिया। मतलब अब इंटरेस्ट आए ही कहाँ से कि गया भी तो गया कहाँ, जब पाकिस्तान में गया वो, बगल के, है ना। और नहीं मतलब, पाकिस्तान क्यों जाऊंगा भाई, क्यों? अरे तो पाकिस्तान से क्या मिशन वो तो बगल में बैठा हुआ बेचारा। लीजिए आगे कॉफी। अरे रियल स्टोरी पाकिस्तान की वो है ना, अपना जा, जासूस वाले की। हाँ, उरी तो बकवास है। मूवी बकवास नहीं है, लेकिन स्टोरी बकवास है। मतलब बात यही है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री जैसा एक वो होता है ना, फील होता है ना, कि उसमें मतलब ये नहीं दिया हुआ। हाँ, कश्मीर फाइल देखी हमने। बस मैंने उसका ना फिर एक्चुअल जब उसको देखा तो फिर मैंने एक्चुअल रिपोर्टिंग चेक की उसकी। तो उसका रिपोर्टिंग पड़ी हुई है, ग्लैडली उसके वीसीआर निकले थे, उन लोग को तो अलाउ नहीं करी थी ना भारत सरकार ने कि आप अपना रिपोर्टिंग टेलीविज़न पे चला सकें। तो उन लोगों ने क्या कहते हैं, सीडीज लॉन्च कर दी थी। अब देखना चाहिए ना भाई, जो एक्चुअल हिस्ट्री हुआ है उसको देखना चाहिए। डेफिनेटली दिखा, बहुत ही बुरा था। लेकिन जितना आइसोलेट करके दिखाते हैं ना वो, उससे मुझे आपत्ति है। मतलब उसको पॉलिटिसाइज करके नहीं दिखाएं। अगर उसकी एक्चुअल जो वो है, हमारे यहाँ तो वही तो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इंडियन सिनेमा या जो भी आप देख रहे हैं वो कंटेंट हिंडर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तभी रॉ मिल पाती है। कहाँ से कर पाएंगे ना, नेटफ्लिक्स से क्या तुम बात करोगे। बहुत रिजर्व है, वो वाईआरएफ को एंट्री नहीं देंगे। आपको क्या एंट्री मिलेगा, वो वाईआरएफ को एंट्री नहीं देगा। आपने एक बार बना लिए एजेंट के साथ तो फिर आपसे बड़ा कोई वो नहीं है उनके लिए। बहुत लॉयल हैं, बहुत तरीके से कंटेंट डालते हैं। लेकिन क्या करोगे, अब है। बाकी कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है ना वो बायस्ड है। वो एक्चुअल जो था उसमें दोनों जो लोग थे मज़हब के, उन दोनों के ऊपर में आई थी, लेकिन उसमें एक ही मज़हब के ऊपर में बताया है मूवी में। इसीलिए मैंने उसको सर्च किया। न्यूज़ लॉन्ड्री जो था, न्यूज़ लॉन्ड्री ने उस समय शुरू हुआ था, उस समय इंटरनेट था ही नहीं, यूट्यूब था ही नहीं। तो वो चैनल जो था उन्होंने क्या किया, उनको तो मेन स्ट्रीम चैनल में आने भी नहीं दिए। तो उन लोगों ने अपने चैनल्स की वीसीआर बनाना शुरू किया, कैसेट्स, नॉर्मल सीडीज और कैसेट्स बनाने शुरू किए। और उस कैसेट्स को उन लोगों ने क्या बोलते, फ्लोट कर दिया मार्केट में। तो कश्मीर फाइल्स की जितनी भी वो है ना, तो उन लोग एक्चुअल ग्राउंड में थे उस समय जब ये हो रहा था ना, तो उन लोग ग्राउंड में थे और रिकॉर्ड ले रहे थे सारा। हाँ, बोलते तो हैं, बट अनुपम खेर मुझे हार्डली लगते हैं, क्योंकि उस समय जो चीज़ हो रही थी
उस समय में इनको तो लिया नहीं गया था हालांकि। अनुपम खेर उस समय हाँ, इनकी फैमिली हो सकती है कि इनकी फैमिली जो थी वो हाँ वो उस समय झेल पा रहे होंगे उस चीज़ को। तो ये जब वॉर का होता है ना, मतलब जब ऐसा कुछ होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है, इसमें ना एक तरफा कुछ नहीं होता। एक तरफा करने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे सिख राइट्स हुए थे। सिख राइट्स हुए थे वो एक तरफा हुए थे। पता है 1984 में जो राइट्स हुए थे, पूरे भारत में सिखों को 5,000 सिख मारे गए थे, क्योंकि हाँ नहीं, वो जलियांवाला बाग पे है, वो हम देश आज़ाद से पहले की बात है। फिलौरी जो है, देखी मैंने, अनुष्का। हाँ भूत रहती है। तो जो आपका 1984 में प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उसको गोली मार दिए थे। उनके बेटे को श्रीलंका में श्रीलंका के चक्कर में मारा गया। उस समय श्रीलंका इंदिरा गांधी मर गई थी, उनके बेटे ने श्रीलंका को आज़ाद करवाया था। श्रीलंका कैप्टिव हो गया था आतंकवादियों के चलते। तो वहाँ पे एक जैसे हमारे यहाँ माओवादी है ना, तो वैसे ही वहाँ पे भी एक माओइस्ट वो है, कम्युनिटी है। तो उन लोगों ने पूरे विधानसभा को कैप्चर करके सबको मार दिए थे, उन्होंने कब्जे में कर लिया। जैसे अभी श्रीलंका में हुआ, अभी जनता ने कर दी, वैसे ही वहाँ पे उन लोग ने कर लिए थे। तो कुछ नहीं था, इंडिया गया, इंडिया ने जाके वहाँ से उन लोग से छीना, वापस दे दिया। हम लोग ने केवल यही किए थे, गए जाके वहाँ से, हम आर्मी गई, आर्मी ने मार दी उन लोगों को और सीधा हैंड ओवर करके आ गए। मतलब वी हैवंट टेकन एनीथिंग फ्रॉम देम, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन लोग इतना गुस्सा हो गए कि फिर उन लोगों ने राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिए थे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर उस समय ऐसे ही था कि नॉर्मल कोई भी जनता पहुंच जाती थी उस तक। अभी, अरे अभी तो छोड़ ही दो, अभी को तो मारना भी नहीं चाहेगा कोई। उन मोदी जी को कोई नहीं छुए उनको नहीं छू सकते। nobody would ever wanted to kill him by the way, क्योंकि उन्हीं लोगों के तो हितैषी निकलेंगे ना। अभी फिर अडानी भी जा रहा है। अभी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, देखो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बाद में वो ऐसे नहीं जाएगी, है ना। तो अडानी वो कोल जाएगा नहीं फिलहाल के लिए, अभी तो नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास माइन बहुत तगड़ी है। देखो अडानी इज़ नॉट द पॉइंट। अडानी तो खैर बिजनेसमैन है और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बस ये है कि, है ना, तो उसका दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं ना उस चीज़ का, वो नहीं करना चाहिए। पीपल हैविंग दिस मच ऑफ पावर, सोचो किसी के हाथ में तुम इतना पावर दे दे रहे हो कि वो तुम्हारे सब डिसीजंस को हिंडर कर सकता है। देन आप सोच लो कि आप अपने देश को कितना कमज़ोर बना रहे हो। कोई भी व्यक्ति को इतना पावर नहीं देना चाहिए। अब इसको आप अपॉर्चुनिटिस्ट मानिए या कुछ भी, कि वो भाई डरावनी बात है। जेसिका लाल का केस सुने हो ना, पिक्चर देखे हो ना, नो वन किल जेसिका, हैवंट यू सीन? यू शुड, आई थिंक, अगर किसी को इंटरेस्ट है ना रियल डॉक्यूमेंट्रीज और अजीब सी पिक्चर है जो रियल में हुई थी, वो देखने का। नो वन किल जेसिका, सिनॉप्सिस बताता हूँ उसका। सिंपल ये है कि एक मर्डर होता है,
ठीक है, और उसके विटनेस होते हैं 300। 300 लोग उस मर्डर को होते हुए देखते हैं, उस जगह पे रहते हैं। मर्डर होता है, 300 लोग देखते हैं, और 300 के तीन बोलते हैं हमने देखा नहीं कि मर्डर हुआ। हाँ, लड़की बुरी तो नहीं थी। शी वॉज एन एस्पायरिंग मॉडल और एयर होस्टेस थी। सोचो, एक व्यक्ति के पास इतना पावर है, और वो 300 लोग कौन थे? ये नहीं थे, जनरल जनता नहीं थी। वो 300 लोग हाईली पावरफुल लोग थे, और सब देखते हैं कि उनके सामने मर्डर हुआ है, और कोई भी ये नहीं बोलता। सोचो, और इट्स अ रियल मूवी, रियल ट्रू रियल मूवी है, मतलब देयर इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री मूवी है। देखोगे, थोड़ा सा वो किया है, थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है। जनता बोर हो जाएगी, बट क्या बोलते, एक्चुअल उसमें बताया गया। जैसे अभी तलवार, तलवार भी देखे होगे? तलवार भी नहीं देखे? आरुषि हत्याकांड पे बनी। नो, आरुषि हत्याकांड पता है क्या वो? ओके, यू गाइस वर नॉट इनटू, उस समय नहीं होगे सोशल इतने। निर्भया का पता है ना, उसी के पहले हुआ है। हम्म। आरुषि में ये हुआ ना कि जो क्या बोलते, डॉक्टर, उसके माता पिता को ही जेल में डाल दिया गया, ये बोल के कि उस, हाँ, हाँ, इरफान खान है तलवार में। पुलिस ने अपनी बिसात बचाने के लिए उसके पेरेंट्स को ही डाल दी, ये बोल के कि इन्हीं लोग होंगे। उसको मीडिया ने भी विलन बना दी, कोर्ट ने भी चेक नहीं किया, कोर्ट ने भी सीधा अंदर ठोक दिया उन लोगों को। 15 साल हो गए उसके पिता को, अभी भी जेल में, जेल में है। और केवल जुडिशियल की बात नहीं है, बात यह है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है। जुडिशियल सिस्टम क्या बोलता है हमारे यहाँ का, बहुत ही सही जुडिशियल सिस्टम है। मेन सिचुएशन क्या है उसका, कहना यह है कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं पड़नी चाहिए। जब अभी तक तो कुछ साबित नहीं कर पाए ना, मेन प्रॉब्लम ये है। तुम्हारे पास एक थ्योरी है बस, जिस थ्योरी पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। अब अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना दिए, और तुम्हारे पास उसको सेव करने के लिए कोई थ्योरी नहीं है, तो तुम दोषी हो। तुम कैसे साबित करोगे? कौन तुमको बताएगा अगर ऐसा हुआ? ऐसे केसेस हुए हैं जिस केसेस में ना पता ही नहीं चल सकता कि इसने किया है या नहीं किया। तो तलवार उनमें से एक है, एक केस ऐसा है जिसमें ये कैसे कह दें कि भाई, ये बात सही है कि लोग कह रहे हैं कि उस समय बिहार पुलिस ने बहुत गलत तरीके से जांच की थी। लोग कह रहे हैं, बिहार पुलिस तो नहीं कह रही। वो तो बोल रही नहीं। अब भाई सीधी बात है, उन्होंने बोला कि भाई फोरेंसिक भेजा गया, ठीक है। मर्डर जहाँ पे हुआ, जिस घर पे हुआ, वहीं पे फिंगरप्रिंट्स दीवार पे चिपके हुए थे। जिसने मारा उसके फिंगरप्रिंट्स वहीं थे। नहीं, उन लोगों ने वो फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक को बुला के लेके जाना चाहिए ना। तो उन लोगों जो एसआई था उसने जूनियर को बोला, हवलदार को, और हवलदार ने दूसरे हवलदार को, दूसरे ने तीसरे को, और तीसरा भूल गया। तो जब पूछे, और जस्ट उसकी रात को बारिश हो गई, पूरा का पूरा जो ब्लड में वो लगाया वो हाथ था ना, वो पूरा हाथ धुल गया। अब बताओ, अब पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं वहां तो कुछ था ही नहीं। अब लोग बोल रहे हैं कि वहां था भाई। और जब कोई ये बोलने जाता है, मतलब एज एन ऑफिशियल कोई बोलने जाएगा, तो पुलिस फिर, भाई देखो, पावर तुमने ही दिया है किसी एक व्यक्ति को, ये सोच के कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। अब वो व्यक्ति, बस अब अगर तुम ये बोलोगे ना कि अरे ये तो गड़बड़ है,
जेसिका लाल हत्याकांड में 300 लोगों ने देखा, फायरिंग हुई, सुनाई दिया, आंखों में देखा, लोगों ने सामने देखा, विक्टिम को भागते हुए भी देखा, सब चीजें, लेकिन जब कोर्ट में खड़े हुए तो किसी एक व्यक्ति की मुंह से निकली नहीं आवाज। हाँ, वो बता दें अभी से। ठीक। क्या? अजय देवगन है ना, अजय देवगन होगा, और वो होगा, विद्या बालन है और रानी मुखर्जी है। विक्टिम एक जेसिका लाल नाम की लड़की, क्रिश्चियन लड़की रहती है। मतलब नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी फेमस लड़की को नहीं बनाया गया। उसकी बहन एक्चुअल में लड़ती है केस। उसकी बहन जो कि 16 साल की रहती है, जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा, तो वो अकेली 16 साल की लड़की लड़ती है केस। आ, देखो, जीत, इट इज लाइक व्हाट यू कंसीडर जीत। मतलब जस्टिस, आप जस्टिस किस चीज़ को कंसीडर करोगे, मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर आप जस्टिस को ये कंसीडर करते हो कि उसको 14 साल की जेल मिले या आजीवन कारावास मिले, ताजीवन वो पड़ा रहे, जो जिसने भी मारा होगा, अगर आप वो सोच रहे हो तो वो नहीं मिला। लेकिन जैसिका की बहन जीती, सारा नाम था, तो जीती, तो हाँ डेफिनेटली वो जीती, वो केस तो जीती। हाँ, ये तो पता चल गया, क्योंकि खुलेआम 300 लोगों के सामने मारा था, तो वो तो पता चलना ही था। ये तो पता चल गया, लेकिन ये सोचो कि जस्टिस उसका क्या था। जस्टिस मतलब आप क्या क्या कंसीडर करोगे, है ना। उसका जो जेल जिसको पड़ी, वो जेल तो पड़ी उसको, नहीं उसको ही पड़ी, उसी को पड़ी, वो जेल भी गया। अब कितने दिन बाद आया वो आप कंसीडर करिए, देखिए पिक्चर उसके लिए, जैसिका, नो वन किल जैसिका। वो मूवी का नाम है नो वन किल्ड जैसिका। तलवार में बताया है कि जो उन मुद्दों को, उस थ्योरी को बताया है जिसमें आरुषि के सेकंड जो कंपाउंडर है उसके ऊपर में दोष जा रहा है। पर मूवी देखने लायक है, इरफान इरफान खान की एक्टिंग बहुत जोरदार है उसमें, तो यू विल डेफिनेटली लाइक दोज मूवीज। ये हमारे भारत देश के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनको सच में, अब देखो कोर्ट जो है ना, कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है तुम्हारे यहाँ। फंडामेंटल्स के हिसाब से कोर्ट जो है वो किसी को भी अंदर दोषी करार दे के भेज सकता है, ये आपका कोर्ट है। लेकिन अगर उसको तुम सॉर्ट ऑफ, अगर मैं बोल्डली कोई एक वर्ड यूज़ करूं तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपने उसको नंगी तलवार के रूप में यूज़ किया है तो वो बहुत ख़तरनाक है आपके लिए। क्योंकि जिसने भी उस तलवार को यूज़ कर लिया वो आसानी से दोनों तरफ काट देगा, है ना। कोर्ट को अगर आपने आपको लिमिटेशन देना होगा। लिमिटेशन क्या है? सबूत, एविडेंस, तुम जो दिखाओगे वो वही देगा। अगर जज ने भी देखा होगा ना कि वो मार रहा है, तो जज भी नहीं दे सकता। अगर उसके सामने एविडेंस नहीं है ना, तो वो नहीं दे सकता कि ये खूनी है या नहीं। तो ये आपकी न्याय प्रणाली जो है वो बुरी नहीं है, क्योंकि अगर इससे एक साल में कितने होते हैं, आई थिंक एक दिन में कुछ जो सॉल्व केसेस होते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपके कुछ छत्तीसगढ़ में ही 600 कुछ, एक मिनट, 250 जजेस हैं, 200 250 जजेस हैं, और 1500 2000 केसेस एक दिन में सॉल्व करते हैं वो, है ना। तो ज़रूरत तो है, लेकिन न्याय प्रणालिका ऐसे भी किसी के हाथ में नहीं डाली जा सकती जो केवल इमोशंस के आधार पे न्याय दे दें। अ जज हैज़ टू बी इमोशनलेस, उसको इमोशन नहीं होना चाहिए, और खासकर एटलीस्ट वहाँ बैठते हुए नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, इंसाफ वैसे ही हो जाएगा जैसा इंसाफ था।
ये दुनिया ह्यूमंस की है ना? तो ह्यूमंस हैं, ये चीज़ रखनी पड़ती है। अब खुद बताओ, जो ये वाला जो केसेस मैंने बताए हैं, इन केसेस ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, है ना? इनमें हम्म, वही तो। आपके खैर मदर फादर ने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि उस समय पे ये केस ना बवाल मचा दिया था। पूरे भारतवर्ष को पता था किसने मारा है। सोचो। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो कि वो बंदा कौन था, सोचो। तुम देखे हो ना? नहीं नहीं। नो वन किल्ड जेसिका में जो जिसने जो क्राइम किया, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, एक्यूज जो था ना, वो ऐसी प्रोफाइल था, सोचो कि जिसको इतना पावर दिया गया। ये आया कहाँ से मेरे दिमाग में? अडानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तुमने बोला ना कि मतलब सोचो कि इतना पैसा बंदे के पास, और पावर आ जाए अगर ऐसे बंदे के पास, जिसके पास पैसा है और पावर, वो आ गया। देखो, अगर मैं पावर की बात करूं, पैसे से पावर नहीं आता, ये मैं बता दूं, वो नहीं होता। पावर एक कोड ऑफ कंडक्ट से आता है। आप कोड रखते हो ना, तभी पावर आ सकता है। ठीक है, तो पैसे से नहीं आएगा। पैसे से पावर लाया जा सकता है, मतलब खरीदा जा सकता है। यू कैन हायर पावर फॉर विथ मनी, बट यू कैन नॉट जनरेट पावर थ्रू मनी। Power can generate money, a lot of money, by the way. No, there are very much reasonable ways to generate power. गैंगस्टर कितने लोगों को इफेक्ट करता होगा? उससे भी बेटर वे। ये सोचो। हाँ, वैशाली बताएगी। पुलिस पे के हाथ में कहाँ पावर होता है? आर्मी के भी हाथ में भी पावर नहीं है। पॉलिटिक्स के, दैट इज नॉट द अल्टीमेट पावर, दैट इज अ सोर्स ऑफ पावर, बट व्हाट इज द अल्टीमेट पावर? अभी भी उसमें, बट एक ऐसा भी पावर सोर्स है भारत में और पूरे वर्ल्ड में, जिसको ना क्वेश्चन किया जाता है, और उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। एक मैन ले सकता है वो, एक मेयर मैन उस पावर को एक्वायर कर सकता है। वो ना पॉलिटिकल है और ना आपका कोई पोस्ट है। हाँ, पैसा हो गया, वो पैसा भी नहीं लेता वो व्यक्ति। बताओ, लगाओ। नो आइडिया। There is only one thing on which people do not use this. Hmm? Religion. रिलीजन अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है, तो वो अनलिमिटेड पावर है। पैसा कितना भी बोलो, टैक्स फ्री, भारत के अंदर टैक्सेशन फ्री पैसा है। अगर आप रिलीजन में है तो वो, उसमें टैक्स नहीं लगता। अगर मैंने बोला कि भाई तुम बाबा हो और मैं तुमको अपनी पूरी संपत्ति दे दिया, तो उसमें टैक्स नहीं। कितना? तो मंदिर ने दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए? वैसे तो इनकम टैक्स में जो प्रावधान है, एक्ट है, उसके तहत अगर तुमको दान दिया गया है ना, तो तुम टैक्सेशन फ्री है वो पैसा, रिलीजियस दान दिया है तो। हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन कराए हों, उसका टैक्स हो, है ना? हाँ, सोचो, तो ओरिजिनल कितना होगा उनके पास?
दैट इज व्हाट द एक्चुअल पावर इज, जिसमें इंसान कोई क्वेश्चन नहीं करता, जिसमें इंसान हर चीज जायज हो जाती है अगर वो रिलीजन में डाल दी जाए तो। थिंक अबाउट इट कि क्या देखा होगा हमने कि क्या हिटलर ने किया, क्या क्या किया, लेकिन जब आप रिलीजन में आते हैं तो रिलीजन में देखिए आप, इतना अनलिमिटेड पावर आपको मिलेगा कि जिसमें ना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता आपको। इफ somebody question you, that people will be gone for life। 8 लोग मरे आशाराम बापू को ले जाने के लिए, 8 लोग मरे। और कैसे मरे, उनको खुलेआम मुंह पे शॉटगन रख के चला दिए। और उस व्यक्ति पे इटसेल्फ 4 से 5 बार हमले हुए, उसने पुलिस में बोला कि मेरे को आप वो दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, मेरे ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। पुलिस ने नहीं दी। और वो गए, 4 करोड़ अनुयायी है उसके, 4 करोड़ अनुयायी। 100 लोग भी जाके मार दिए ना तो मॉब लिंचिंग में कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ। मॉब लिंचिंग का कोई कानून भारत में नहीं है, इसीलिए बाबरी मस्जिद कांड होने पाया। उसके जो लोग थे ना, उनको केवल ये भड़काऊ भाषण के लिए जेल हुई, लेकिन उसके ऊपर कोई कत्ल का इल्ज़ाम या कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मॉब लिंचिंग में भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो उस पर कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ इन दैट। तो उस समय पे जो जो कर सकता है वो कर सकता है। दैट्स वाई ये मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून लाने के लिए छोटे मोटे नेता इधर उधर से विधानसभा में उठ के देते हैं अपने, लेकिन कोई भी उनको अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मॉब लिंचिंग एक ऐसा टर्म है जो शायद पॉलिटिकल पार्टीज यूज भी करती हैं टू क्लियर ऑफ देयर सिंस फ्रॉम। सीधी बात है ना, लगाना तो पड़ता ही है। और कुछ नहीं तो रिलीजन तो है ही, एक इधर से बोल देगा, एक इधर से बोल देगा, लोग बढ़ते रहेंगे आपस में। मतलब सोचो कितना अनलिमिटेड पावर है उनके पास कि वो व्यक्ति खुल के चैलेंजेस दे सकते हैं कि आई कुड चैलेंज एनीथिंग, आई कुड चैलेंज योर जुडिशरी सिस्टम, आई कुड चैलेंज योर कॉन्शियस, आई कुड चैलेंज एवरीथिंग। तो आपके देश का चित पूरी तरीके से उसके हाथ में आ जाता है, और वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। मतलब सोच, देख सकते हो उन दो दो ऑप्शंस तो देखे हो, और अब उनसे भी बड़े वाले आ रहे हैं। अब उनसे बड़े वाले बाबा आ रहे हैं भाई। जो पहले बाबाज थे वो तो छोटे थे, जैसे राम रहीम थे, वो थे उस समय में कैसा हो गया था। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आ रहे हैं, अभी बागेश्वर पे हम नहीं बोल रहे कुछ भी नहीं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं है अभी उतने, वो वैसे नहीं है, लेकिन उनसे बड़े वाले भी आएंगे। क्योंकि ये होना अनहोना है किसी भी सिविलाइजेशन में। अगर आपने रिलीजन ओरिएंटेड कर दिया सिविलाइजेशन को, तो दिस इज इनएविटेबल, ये होना ही है, एक दफ़ा होगा। क्योंकि ये क्या है, इट्स अ बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली दूसरे को दबाओगे, जहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप यहाँ दबाओ। ये है ना, ये चलता रहता है ये पूरी चीज़, साइकिल है कि नहीं। तो इसलिए लोग जो है ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल पावर क्या है। पावर ये है क्या कि मैं तुम्हें पैसा दूं और तुम उसके लिए एवज में कुछ भी काम कर जाओ, ठीक है। लेकिन तुम तब तक करोगे ना जब तक तुम्हारा कॉन्शियस है, क्योंकि तुम पैसे की लालच में ये चीज़ कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं उसको, अब मैं मरने वाला हूँ तो मैं पैसा थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो बोलूँगा मैं क्यों जाऊँगा मरने के लिए वहाँ पे, भाई रहो तुम, रख लो अपना पैसा, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन रिलीजन ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बोलूँगा ना कि तुम मर भी जाओगे तो भी तुम जन्नत में जाओगे, है कि नहीं। थॉट, थिंक अबाउट इट, सोच लो। हाँ, इमरान हाशमी भी डूब गया उस चक्कर में। अब समझ गए, जा रहे हो बाबा आई चक, मैं तुमको भेजता हूँ, जस्ट ऑफ द नोट मैंने इसको डाल दिया। वी डोंट